ऐसा है ना, करेले का उनको टेस्ट सहना पड़ रहा है, उनका मुंह हो गया बहुत ज़्यादा कड़वा। ये तो एक मुहावरा बन गया, जिन्होंने छीना था आपसे गाजर का हलवा। सच में जिन्होंने, मतलब कहते हैं ना, उनका मुंह हो गया है अब करेले जैसा कड़वा, क्योंकि जिन्होंने आपसे छीना था आप ही का गाजर का हलवा। तो इसका मतलब यही है कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं ना, और ये आज की रीडिंग का टॉपिक भी है कि आखिर जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की, जो भी आपके लिए नेगेटिव जिनका भी मैनिफेस्टेशंस था, उनको क्या मिल रहा है, उनको सज़ा मिल भी रही है कि नहीं, और उनकी अभी लाइफ की क्या कंडीशन है, क्या कुछ वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ वो चीज़ें हैं जिनका वो कन्फ्रंट कर रही है, राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, और जिन्होंने मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हेल बनाने की कोशिश की, उनकी अभी क्या करेंट कंडीशन है, क्या कुछ चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। मेरे व्यूअर्स की हेटर्स के भी करेंट कंडीशन बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच ऑल दी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जिन्होंने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, उनकी लाइफ को परेशान किया, नेगेटिव मैनिफेस्ट किया, अभी उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी क्या करेंट कंडीशन। मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की कंडीशन प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, राइट। मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की करेंट कंडीशन, जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बनाया। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द हेरोफेंट, क्या आपको न्याय मिलेगा? यस, क्वीन ऑफ कप्स, क्या कुछ उनकी लाइफ में अभी चल रहा है जिन्होंने आपकी लाइफ में परेशानियां लेके आई। द वर्ल्ड रिवर्स, कहते हैं ना कार्ड स्पीक्स एवरीथिंग। एट ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 4, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8, राइट, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं, या फिर आपके हेटर्स की ये नंबर्स मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की ना, अगर उनकी लाइफ के बारे में बात की जाए, सो उनके जो कहते हैं ना, क्योंकि देखिए इस दुनिया में जो भी चीज़ें हम देते हैं वो चीज़ खाली नहीं जाती, और आपको पता चले या ना पता चले, पर ये बात एकदम सच है, कार्ड्स आर स्पीकिंग, राइट, कि उनकी लाइफ में ना भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। लुक एट दिस, फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है यहाँ ये एनर्जी, कि उनकी लाइफ में ना भी बहुत परेशानियां चल रही हैं। उन्होंने जैसे आपकी लाइफ में कहते हैं ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से अब उनकी भी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। उनके कहते ना जो मान सम्मान था, जो लोग उनको पूछते थे, उनसे बात करना चाहते थे, जो भी उनकी फैमिली थे, फ्रेंड्स थे, जो सोशल सर्कल था ना, उस चीज़ को हार्म हुआ है, उस चीज़ को अफेक्ट किया है नेगेटिवली। साथ ही साथ ना अब उनकी सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि जिस इंसान का दिमाग जो मलेच्छ में रहेगा, जो गंदगी में रहेगा, जो हमेशा गलत कर्म में रहेगा, जो दूसरों का छीन छपाट करेगा, क्या उसका मन कभी शांत रह पाएगा? शांत सिर्फ उसी का मन रहता है जो परमात्मा में अपने मन को लगाता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई ना, कि उन्होंने चुगली, निंदा, ना जाने कितनी कुछ कहते हैं ना, आपकी इमेज को नेगेटिव फ्रेम करना,
आपके साथ आपके मेंटली आपको नुकसान पहुंचाना, आपके बारे उल्टी सीधी बातें करना, आप ही को कहते ना छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी बात पे पॉइंट आउट करके आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, आज उनकी यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि जो उन्होंने दूसरों के साथ किया ना वही सेम चीज़ें उन पर वापस लौट कर आ रही है। उनके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है। वो अपनी लाइफ में जो कहते हैं ना हमेशा जो अपनी चलाते थे, जो उनकी रिस्पेक्ट होती थी ना उनके परिवार में, आज लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके खुद के फैमिली मेम्बर ही उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि कहते हैं ना जब इंसान सबको बर्बाद करना मतलब उसका जब कहते हैं ना जब उसकी सोच हो जाती है कि सबको बर्बाद करना, तो ठीक उसी तरीके से ना वो खुद की भी फैमिली को कैसे बर्बाद करते चला जाता है ना उसको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ आपके हेटर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना कि उनके परिवार में ही वो किसी ना किसी सदस्य, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर के किसी मतलब कहते हैं ना उनके हस्बैंड हो सकते हैं, है ना, उनके स्पाउस, बेसिकली उनके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर उनके खुद के बच्चे, उनके साथ ही जो उनका सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है ना उनके ही वो दुश्मन बन गए हैं। क्योंकि इंसान के अंदर जब नेगेटिविटी आती है ना तो उसको समझ में नहीं आता कि वो किसके साथ गलत कर रहा है, वो अपने परिवार के साथ ही गलत करने लग जाता है, उसे समझ भी नहीं आता क्योंकि उसकी बुद्धि ही हर जगह में ना गलत नेगेटिव मलेच करने वाली हो जाती है ना, नेगेटिव हर चीज़ में करना। सो जब उसकी बुद्धि नेगेटिव हो जाएगी तो उसे कुछ सही के बारे पता ही नहीं चलेगा। जिसने हमेशा गलत किया उसे सही के बारे क्या पता होगा, है ना। तो यहाँ पे आपके मतलब कहते हैं ना हेटर्स की यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि उन्होंने जो आपके साथ हमेशा लाइफ में जो कहते हैं ना गलत किया वो उनकी प्रैक्टिस बन चुकी है, वो उनकी हैबिट बन चुकी है, जिसकी वजह से ना वो अपनी ही फैमिली मेम्बर का नुकसान कर रहे हैं, अपने कहते हैं ना अपने ही किसी बच्चों का, उनका करियर हो गया, उनके रिलेशनशिप हो गया, या फिर अपने खुद के रिलेशनशिप हो गया, है ना कहीं वो चीज़ों को बर्बाद करते चले जा रहे हैं और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर अपने ही हाथों अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने स्पाउस का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेगेटिव डिसीजन नेगेटिव चीज़ लेकर, या उनकी मैरिज में हो सकती है, उनकी एजुकेशन पे हो सकती है ना बच्चों की, या फिर उनके स्पाउस से रिलेटेड किसी कोई बिजनेस में, या कहीं ना उनकी जो इन लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना उनका करियर, ये सारी चीज़ों में ना वो बहुत नेगेटिवली रोल प्ले कर रहे हैं और इनका उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। और बहुत मतलब कहते हैं ना ये उनके परिवार वालों को समझ में आ रहा है कि वो उनके साथ गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनका जो मान सम्मान जो इज्जत होती थी अपने ही परिवार में, जो उनके ओपिनियंस को मैटर की दिया जाता था, क्योंकि जब वो कहते हैं ना एक टाइम था जब वो सबके साथ गलत करके अपने परिवार में दूसरों का छीन छपाट करके दूसरों के साथ नेगेटिविटी करके अपने परिवार में अपना एक वर्चस्व उनका, वो अब खुद के परिवार के साथ गलत करने लग जा रहे हैं। और वो चीज़ें अब क्या है ना उनके परिवार वालों को खतरनाक लग रही है, परिवार वालों को नहीं बर्दाश्त हो रहा है, और वो चीज़ें उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे ये कहती ना जब कोई किसी के साथ गलत करता है, किसी के साथ कुछ नेगेटिव करता है, तो उसको भी वो सारी चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, राइट। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है यहाँ, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि इसकी वजह से ना जो उन्होंने गलत किया, किसी के साथ झूठ बोलना, किसी के साथ धोखा करना, किसी को मैनिपुलेट करना, किसी के साथ गलत करना, ये सारी चीज़ें ना शुक्र को ख़राब करती है। आपकी लाइफ में लग्जरीज हो, पॉजिटिविटी हो, वेलकम हो, है ना, सो वो सारी चीज़ों को ख़राब करती है। और यहाँ पे यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि जो उनके पास थी भी ना जमा पूंजी, वो सारी चीज़ें भी अब ख़त्म हो रही है। जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, जो पैसे का स्रोत आने के जो इनकम होते हैं ना, वो भी सारी चीज़ें घटती चली जा रही है, चाहे बिजनेस हो, चाहे कहते हैं ना शुक्र की वजह से एक खूबसूरती होती है, एक लग्जरी होती है, ब्यूटीफुल चीज़ें होती है, हर एक चीज़ कहते हैं ना बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट होती है, लग्जरी, नेम, फेम, एवरीथिंग इज शुक्र प्लैनेट, राइट। और ये सारी चीज़ें उनकी ख़राब होती चली जा रही है, उनकी सोशलाइजेशन, वो चीज़ें बर्बाद हो रही है। जो फ्रेंड सर्कल था, जो फैमिली थे, जो क्लोज रिलेटिव्स है ना, ये सारी चीज़ें उनकी नेगेटिव होती चली जा रही है। और उनकी लाइफ में कहते हैं ना नेगेटिव फ्रेंड्स, गलत संगति, नेगेटिव रिलेशनशिप, है ना, नेगेटिव रिलेटिव्स, नेगेटिव कलीग्स, नेगेटिव एवरीथिंग, नेगेटिव सोसाइटी, सो वो सारी चीज़ें आ रही है क्योंकि कहीं ना वो चीज़ें अफेक्ट करती है उनके आचरण में, और वो उनकी एनर्जीज भी वैसी है। सो कोई पॉजिटिव एनर्जी, सो उनके साथ उठना बैठना या
कहते हैं ना पॉजिटिव, और कहते हैं ना कि कोई पॉजिटिव एनर्जीज तो उनके साथ बैठना नहीं पसंद करेगी। तो यहाँ पे यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है जिसकी वजह से ना उनका शुक्र प्लैनेट खराब हो गया है, बहुत बर्बाद हो रहा है। और जब वो बर्बाद हो जाता है ना तो फिर इंसान की लाइफ में कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं ना कोई भी धार्मिक, किसी भी धर्म की आप कहते हैं ना हॉली बुक्स को उठाएंगे, जब शास्त्र पढ़ेंगे ना, कोई भी शास्त्र आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें एकदम क्लियरली मेंशन है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें लौट कर आती है। और ये माने या ना माने पर उनके साथ भी ना वही सारी चीज़ें हो रही है, उनके साथ भी वही नेगेटिविटी लौट कर आ रही है, राइट। ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ना द हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि उनके जो एंसेस्टर्स है ना, उनके एंसेस्टर्स, उनके जो मतलब कहते हैं ना, उन्होंने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसी चीज़ की है जो बिल्कुल भी कहते हैं ना बर्दाश्त लायक नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, राइट। और वो उनके पूर्वजों को, उनके एंसेस्टर्स को बहुत हर्ट हुआ है, बहुत, क्योंकि कहते हैं ना हमें हमेशा कहते हैं कि हमने दान पुण्य, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो हमारे कर्म जो होते हैं वो बहुत कहते हैं ना एंसेस्टर्स तक पहुंचते हैं। और साथ ही साथ ना उनको भी खुशी होती है, वो भी हमें ध्यान से वॉच कर रहे होते हैं कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे उनके जो नेगेटिव कर्म थे ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके हैं एंसेस्टर्स उनके, मतलब कहते हैं ना उन्होंने आपकी लाइफ में हेल बनाने की कोशिश की, उन्होंने आपकी लाइफ में आपसे खुशियाँ छीनने की कोशिश की, और अब वही सारी चीज़ें उन्हें वापस लौट कर मिल रही है, वो भी बहुत कहते हैं ना नेगेटिवली तरीके से, और मिलना भी है, क्योंकि हम गलत अगर किसी के साथ करेंगे तो वो चीज़ें हमें वापस मिलेगी। वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि बख्श दिया जाएगा, किसी के भी बुरे कर्म को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाता। और ऐसे लोग ना जो सोचते हैं कि भगवान, धर्म, ये सारी चीज़ें कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिविटी और उनके खुद की जो लालसा है या जो टेम्पटेशंस है, नेगेटिव टेम्पटेशंस, उसी को फुलफिल करने के चक्कर में दूसरों की लाइफ को हेल बनाना, दूसरों की लाइफ से खुशियाँ छीनना सिर्फ और सिर्फ अपने सुखों के लिए, तो फिर उनका तो अंत होता ही होता है। और क्यों ना हो, जब राक्षसों का अंत हुआ तो फिर ऐसे दुष्टों का अंत क्यों नहीं होगा। पर क्या बोले, जब कहते हैं ना विपरीत काल बुद्धि का नाश, यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना, द सोर्स की एनर्जी है, राइट, 8 ऑफ सोर्स है, कि उन्होंने जो भी कर्म आपकी तरफ नेगेटिव किए ना, जो भी कर्म उन्होंने, जो भी चीज़ें नेगेटिव आपकी तरफ की ना, उनकी लाइफ में हर एक चीज़ें ब्लर हो चुकी है, हर एक चीज़ें धुंधला गई है। अब उनको सोचने समझने की कहते हैं ना, अब उनकी लाइफ में एक ऐसी पट्टी बंध गई ना जिसे वो, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी कंडीशंस हो, उनकी लाइफ हो, हर एक चीज़ें लिमिटेड हो गई है। वो बहुत अपने आप को बेचारा और कहते हैं ना पीड़ित, और साथ ही साथ किसी साथ की, किसी की सपोर्ट की उन्हें बहुत ना नीड हो रही है। और कहती ना ये एक सिचुएशन ही बन जाती। नंबर 8 का कार्ड है, डेफिनेटली शनि देव जी कभी भी नहीं बख्शते, जो नेगेटिव किसी के साथ करे उसे नेगेटिविटी मतलब कहते हैं ना उस चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। इस तरीके का भ्रम, इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना कि 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, उनको ऐसा मतलब कहते हैं ना एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में हर एक चीज़ें बंद हो गई है, हर एक चीज़ें बहुत कहते हैं ना स्टॉप हो गई, हर एक चीज़ों पे ताला लग गया है, ये उनको ऐसा फील हो रहा है। और इनकी एनर्जीज उनकी लाइफ में कहते हैं ना मनी हो, करियर वाइज हो, कहते हैं ना हर एक चीज़ बहुत लाइफ में उनके कलह कलेश हो रहा होगा। मतलब अगर कहा जाए ना इन शॉर्ट में, सो जिन्होंने मतलब कहते हैं ना उनको अब करेले के जैसा है ना, करेले का उनको टेस्ट सहना पड़ रहा है, उनका मुंह हो गया बहुत ज़्यादा कड़वा। ये तो एक मुहावरा बन गया, जिन्होंने छीना था आपसे गाजर का हलवा। सच में जिन्होंने मतलब कहते हैं ना उनका मुंह हो गया है अब करेले जैसा कड़वा, क्योंकि जिन्होंने आपसे छीना था आप ही का गाजर का हलवा। तो इसका मतलब यही है कि जिन्होंने आपकी लाइफ में खुशियाँ छीननी चाहिए ना, जिन्होंने अपनी लाइफ में सोचा कि वो आपकी खुशियाँ छीन कर बहुत आबाद हो जाएंगे, बहुत उनकी लाइफ अच्छी हो जाएंगी, अब उनको वो सारी कर्मों का, उनके दुष्ट कर्मों का उन्हें सहना पड़ रहा है। और हर एक चीज़ें ना अब उनकी तरफ फेंकी जा रही है, उनकी तरफ वापस हो रही, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बख्शा नहीं जाता। यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि उनके अब कहते हैं ना बहुत उनके बच्चे और ना जाने मतलब कहते हैं ना किसी एंसेस्टर्स का ही, यहाँ पे ये सच में या मतलब कहते हैं ना किसी ओल्ड उनके इन लॉज हो सकते हैं, उनके मतलब कहते हैं ना पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई ओल्ड यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, या तो वो उनके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या फिर कोई ओल्ड मतलब कहते हैं ना कोई ओल्ड पर्सन हो सकते हैं उन्हीं के रिलेशनशिप में,
जिनकी बदवा उनको लगी है कि वो और उनके आने वाले कई पीढ़ियां ना वो चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, और वही गलत चीज़ें ना जो वो दूसरों की लाइफ में करते थे ना, वो चीज़ें अब बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू चलेगी, और ये चीज़ें उनकी फैमिली तक, और ये चीज़ें तब आगे तक चलती रहेगी, राइट। एंजल नंबर इज देयर। थैंक यू सो मच ऑल द यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। कहते ना ये बात मैं बोल रही हूँ, कार्ड्स आर स्पीकिंग, एंजल नंबर इज देयर। सच में किसी ना आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये पता है, और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ये सच है कि मतलब डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, पर यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि उन्होंने जो बुरे कर्म किए ना, वो किसी की कहते ना किसी प्योर, किसी ओल्ड सोल हो सकते हैं, ठीक है, ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, उनका ना उन्हें श्राप लग गया, उनका उन्हें कर्ज लग गया। और कहते हैं ना कभी किसी प्योर का और किसी ओल्ड, किसी एक्सपीरियंस्ड का, है ना, जिन्होंने जो उनका ध्यान, जिनका मनन, जिनका चिंतन 24 आवर्स में 24 आवर्स परमात्मा पर रहता है, और उनके साथ अगर कोई गलत करे ना तो वो चीज़ें फिर वापस खाली नहीं जाती, फिर वो चीज़ें बहुत लाख गुना बढ़कर आती है ना। तो यहाँ पे यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि उनका उन्हें ना श्राप लग चुका है, उनका उन्हें कर्ज लगा है बहुत बुरी तरीके से, और वो उनके आने वाले कई मतलब कहते हैं ना जनरेशन्स, उनको वो चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उनकी लाइफ में कलह कलेश, कहते हैं ना बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है, चाहे वो मेंटली लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियली लेवल पे हो, चाहे वो रिलेशनशिप लेवल पे हो ना, वो सारी डिस्टर्बेंस चल रही है। और कहाँ से उन्हें, कैसे उन्हें सुख प्राप्त होगा रिलेशनशिप का, या फिर मतलब कहते हैं ना सेलिब्रेशंस का, लग्जरी का, कैसी, क्योंकि तुरंत उनका कहते हैं ना जब कोई किसी के साथ गलत करता है, जो किसी को दिल से दुखा देता है, उनके तो आने वाले कई जन्म, है ना, किसी को चीट कर देना, किसी के साथ गलत करना, किसी को झूठ बोलना किसी के साथ, साथ ही साथ किसी का धन हड़पना, ये सारी चीज़ें शुक्र प्लैनेट को डायरेक्ट इफेक्ट करी। और फिर जब वो एक बार खराब हो गया ना, जब माँ लक्ष्मी नाराज़ हो गई ना, फिर उनको मनाना और फिर वो चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि धर्म के विरुद्ध है। यानी हम श्री कृष्ण जी पालनहार के, है ना, धर्म के विरुद्ध है, तो यानी उनके अगेंस्ट है, और जहाँ उनके अगेंस्ट है फिर माँ लक्ष्मी कैसे उस घर में वास कर सकती है, कैसे उस पर्सन की लाइफ में रह सकती, कैसे उसकी लाइफ में सुख सुविधा आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं, असंभव। सो यहाँ पे एनर्जीज आर स्पीकिंग, कार्ड्स आर स्पीकिंग कि मतलब कहते हैं ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं, न्याय आपको मिल रहा है। और कहते हैं ना माता रानी की आप जिस भी स्वरूप की आराधना करते हैं ना, उनको हर्ट हुआ है, और कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हैं। माँ काली हो सकती है, माँ पार्वती हो सकती है, राइट, माँ राधा रानी हो सकती है। आप माता रानी की जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, उनको आपके आंसू दिखे हैं, और कहते हैं ना जो आपके साथ गलत हुआ है वो चीज़ें उन्होंने फील की है, वो चीज़ें उन्होंने समझी है, और वो एम्पैथेटिक, और वो सारी चीज़ें ना वो माँ, कहते हैं ना माँ आदि शक्ति, है ना, माता रानी, अब वो चीज़ें जब कहते हैं ना उनकी नज़र में हेटर्स ने, आपके हेटर्स ने अपनी बहुत गलत छवि बना ली है, और अब उनके जन्म जन्मांतर का उन्हें उस चीज़ का भुगतान करना ही पड़े, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपके लिए गीता डेक से क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ श्री कृष्ण जी आपको बताना चाह रहे हैं, क्या कुछ आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, राइट। आइए देखते हैं। श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच बाकी बिहारी, थैंक यू राधा रानी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। द सीज, right? What is night for all creatures is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening of all beings is night for the introspective sage. यहाँ पे चैप्टर 2 वर्स 69 में ये बताया जा रहा है ना, यह आपके लिए कहा जा रहा है ना कि अपनी इंद्रियों पर या अपने आप पर एक कंट्रोल रखिए, और एक तरह का अवेयरनेस लेके आइए हर एक चीज़ों का, सही पर गलत पे, और वो अपने आप को कहते हैं ना, अपने मन को, अपने चिंतन को जितना जल्दी हो सके आप परमात्मा पर लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका काम है, मतलब कहते हैं ना आपका ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप ये कर सकते हैं। कहते हैं ना कोई अगर सेकंड आया है, सो उसी को हम कहते हैं कि बेटा थोड़ा मेहनत कर लो, फर्स्ट आ जाओगे। ठीक उसी तरीके से ना आपके लिए ये मैसेज है कि आप कर सकते हो, और आपको करना ज़रूरी है। आप अपने अंदर मतलब कहते हैं ना एक सेंस ऑफ अवेयरनेस लेके आइए सारी चीज़ों के प्रति, साथ ही साथ अपने पर एक नियंत्रण, कंट्रोल रखिए, अपने एंगर पर,
है ना। और ये सारी चीज़ें संभव है सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जाप करने से। क्यों? क्योंकि अगर आपको मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ है, कोई मनोकामना है, कोई चीज़ है और कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है, उसमें टाइम लग रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी है ना, सो आप अपना जो कहते हैं ना परमात्मा का नाम जाप करिए, परमात्मा का ध्यान करिए, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। और बिल्कुल भी कहते हैं ना ऐसा मत सोच के कि नहीं ये सही नहीं है मुझे, अगर कोई जैसे कहते हैं ना आपकी कोई आप लाइफ में अगर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई भी चीज़ें आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और परमात्मा का नाम जाप कर रहे हैं, सो आपको लग रहा है नहीं ये तो लालच से नाम जाप है, इसका पता नहीं फल मिलेगा नहीं मिलेगा क्या। सो ऐसी कोई भी शंका अपने मन में लेके मत आइए, क्योंकि हर एक चीज़ संभव है परमात्मा के नाम से। और जब भी जो चीज़ों में कहते हैं ना, जब भी वो जो चीज़ों में टाइम लगता है या जो चीज़ें लेट हो रही होती है या चीज़ें कुछ मतलब कहते हैं ना जो भी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में वो उनकी मर्जी से होगी। और परमात्मा की रज़ा में राज़ी हो जाइए, फिर देखिए आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ सब कुछ आप वेलकम होती है, राइट? कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहती है या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहती है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।